नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित बर्मन। एक बार वही चुनावी चौपाल, वही विधानसभा क्षेत्र पाटन, जहां पे एक बार हम आए हैं और छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनाव का माहौल है और उसका असर कितना अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वो जो देखने को मिल रहा है, और उसी पर यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं। फिलहाल पाटन में है, अमलेश्वर का ये इलाका है और ये राजधानी से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ इलाका होने के कारण जो चुनाव की जो गर्मी है वो अक्सर यहाँ के जो आसपास के जो इलाकों में वो तेज़ देखने को मिलती है। कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि क्या माहौल है। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। मेरी यहाँ पे एक फैंसी स्टोर की शॉप है। तो ऐसे ही आप अगर चुनावी माहौल देखें तो अभी तो फ़िलहाल एकदम माहौल शांत है, ऐसा कोई शोरगुल तो है नहीं, बाकी बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार काका भतीजा की लड़ाई है और उस लड़ाई में पाटन में किस तरह सा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बात बोलना कि चाचा भतीजे की लड़ाई है, कौन जीतेगा, क्या माहौल है, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। ये बोलना गलत होगा कि भतीजे जीतेंगे या चाचा जीतेंगे, ये एक बात गलत है। अब वो चुनाव का माहौल आएगा, मतदान होगी, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है उसके बाद ही जो होगा। मुद्दे क्या होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव? क्योंकि पिछले बार जो वादे थे, जो भी मुद्दे रहे होंगे, लेकिन इस बार क्योंकि जो पाटन है वो छत्तीसगढ़ की हॉट सीट में एक है, तो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अलावा इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे की बात करें तो ओवरऑल अभी तक जो हमारे एरिया की बात करूं, मैं अब अमलेश्वर में हूं तो अमलेश्वर की बात करूंगा। ओवरऑल विकास तो अच्छा हुआ है। हाँ, कुछ थोड़ी बुनियादें जो सुविधाएं हैं, जैसे नगर पालिका परिषद बनने के बाद जो और मिलनी चाहिए बिजली पानी से संबंधित, उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो। और जो गौठान की बात हो रही है तो यहाँ पे जो सड़कों पे आवारा मवेशी हैं जिनके कारण रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में सोचे, उनको यहाँ से हटाएं, गौठान में शिफ्ट करें, जिससे दुर्घटनाएं जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए बस। और बाकी सब चीज़ तो अच्छा ही है। रोड बन गया, पहले रोड नहीं थी, अब 4 लेन रोड हो गया है, लाइटें आ गई हैं, तो ओवरऑल काम तो अच्छा हुआ है। आपके पाटन से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है कि अगर अगली बार सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री कितना नंबर देना चाहेंगे? कितना अच्छा काम किए हैं, 100 में से कितना नंबर देंगे? ऐसे नंबर बोलेंगे तो मैं कौन होता हूँ नंबर देने वाला? जनता डिसाइड करती है कि हम 10 में से 10 देंगे कि 100 में से 100 देंगे। जो वो नंबर है वो तो हम अपने वोट के थ्रू उनको देंगे ही। ये ऐसा नंबर देना मैं नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं उनको नंबर दे सकूँ। ओवरऑल उनका काम अच्छा है, बढ़िया काम हुआ है। अब जनता का फैसला है, जनता क्या चाहती है, कि उनको लाना चाहती है या किसी दूसरे अन्य पार्टी को लाना चाहती है। बाकी मेरी नज़रों में जो अभी तक काम हुआ है ओवरऑल ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। आगे और भी अच्छा करेंगे वो। अब जो भी है, उनकी सरकार आती है कि नहीं आती है, अब जनता के हाथ में है। तो जनता के हाथ में है, अब सरकार आएगी कि नहीं आएगी। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर लाल साहू है। क्या माहौल है इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव का? चुनाव माहौल तो ठीक है। भूपेश बघेल को कितना हम सपोर्ट करेंगे, हर बार तो वही हो रहा है, इसलिए चेंज करने के माहौल है इस बार। और विजय बघेल जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। और क्या बोलते? तो इस बार बदलाव का माहौल है आपके हिसाब से, ये लग रहा है साहब? हाँ, बदलाव का माहौल है छत्तीसगढ़ में देखें अगर पूरा, तो छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी? आपको क्या लग रहा है, एक वोटर के नाते, एक मतदाता के नाते आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ बदलाव का माहौल है। यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बैठेगी। और अमलेश्वर में से देखा जाए तो विकास क्या है, सिर्फ रोड ही बना है भाई, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो। जो यहाँ ये नगर पालिका परिषद बना है वो तो पहले से बना हुआ है। या मरघट्टी देखो तो मरघट्टी में भी कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ तो। मरघट्टी तो साला मरघट्टी बराबर लगता है शमशान घाट, खेल मैदान नहीं है। और ऐसे कई मुद्दा जो एकदम कुछ भी नहीं है यहाँ तो अपने अमलेश्वर में, सिर्फ रोड के अलावा, सिर्फ रोड बस वही बना है भाई, कुछ नहीं बना है यहाँ। 5 साल में क्या मौजूदा कांग्रेस की सरकार रही है भूपेश बघेल की, तो छत्तीसगढ़ में विकास के काम हुए हैं? हाँ, कुछ तो काम तो हुए हैं। वैसे अपना किसान लोगों को तो दे रहा है, बोनस तो दे रहा है वो, लेकिन किस्त वाइज दे रहा है। अगर एक साथ दे तो आदमी किसान को कुछ अच्छा लगे इसमें। और क्या, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मुद्दे क्या होंगे इस बार? आप अगर विधानसभा के चुनाव में आप वोट करने जाएंगे तो आपके
जहन में ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिनको सोच कर आप इस बार विधानसभा में मतदान करेंगे? क्या मुद्दे होंगे? क्या बोलूँ यार। आमतौर पर जो मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा होता है, जो रोटी कपड़ा मकान की आमतौर पर चुनाव में चर्चा होती है, तो क्या वो मुद्दे आपके विधानसभा में इस बार होंगे या फिर इससे अलग कुछ मुद्दा होगा? देखिए, अब चुनाव का माहौल तो अलग बात है, लेकिन इस बार तो बीजेपी का गवर्नमेंट बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग से। फिर क्या होता है बहुत जाने। आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव क्या कहता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ का चुनाव मुद्दों के आधार पर होगा, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। और मुद्दे जैसा कि मैंने देखा, अभी बरसात का टाइम था, बरसात के समय में ये स्थिति है रायपुर शहर की कि 10 मिनट पानी बरस जाए तो रोड में निकलना मुश्किल हो जाता है। ड्रेनेज कोई कुछ भी नहीं है, नाला की कोई सफाई नहीं हुई है, जहाँ जाओ वहाँ पानी ही पानी नज़र आता है। तो जब विकास के नाम पे शहर के भीतर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ तो कोई भी आदमी जो वोट देने जाता है उसको विकास की चीज़ें याद आती हैं वोट के टाइम में। और वो जो है वो चाहता है कि यदि विकास नहीं हुआ तो जो इसके पहले की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसके टाइम में बहुत सारे ऐसे काम हुए, यदि उनसे कंपैरिजन किया जाए तो उस तुलना में इनके कार्य की प्रगति बहुत ही स्लो है। मतलब 15 साल वर्सेस 5 साल। हाँ, 15 साल वर्सेज 5 साल, तो उस कंपैरिजन में यदि अपन देखते हैं तो बहुत ही कम विकास इस गवर्नमेंट ने किया है। तो क्या लगता है अभी और समय देना चाहिए कांग्रेस को एक बार फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर बदलाव? क्या लगता है आपको? समय उसको दिया जाता है जो कुछ न कुछ कार्य करके विकास के बारे में बताए। जब उसने कुछ विकास के बारे में कार्य ही नहीं किया तो उसको दोबारा क्यों दिया जाता है जो कुछ न कुछ कार्य करके विकास के बारे में बताए? जब उसने कुछ विकास के बारे में कार्य ही नहीं किया तो उसको दोबारा क्यों समय दिया जाए? फिर से उसी को दिया जाए जो काम करता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास इस बार विधानसभा में? नहीं, कोई मुद्दे नहीं हैं ऐसे जिनको वो प्रोजेक्ट कर सकें, बता सकें कि हमने ये काम किया है, समझ गए? तो इसलिए मेरे समझ में जो इसके पहले की गवर्नमेंट थी वो इनसे ज़्यादा बेटर काम तो कर रही है। रमन सिंह बढ़िया थे या भूपेश बघेल बढ़िया है? देखिए, अब मैं रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री। उनके देखिए जो बीजेपी के जो अपने फार्मूले हैं, सिद्धांत हैं, वो चाहे रमन सिंह हो चाहे कोई भी सिंह हो, उन्होंने उस पर्टिकुलर सिद्धांत के ऊपर काम किया है। तो वो जो मुद्दे हैं वो सेंट्रल से डिसाइड होके इनको आते थे और उसके बेसिस पर ये सारे काम को करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। उसकी रिपोर्टिंग भी सेंट्रल को करते थे और सेंट्रल की टीम भी आती थी, उसको चेक करती थी वास्तव में इन्होंने सही किया है गलत किया। लेकिन इनके पास तो कोई टीम ही नहीं है जो आके चेक करेगी और देखेगी कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बीच में लेके आऊँगा कि अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का उद्देश्य यह था कि जो निर्णय लिए जाएँ छत्तीसगढ़ के विकास के, वो दिल्ली से न लिए जाएं, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच से मुद्दे जो नतीजे निकल कर आए हैं, जो भी फैसले हों वो छत्तीसगढ़ की जनता करे, उसको देखते हुए उन्होंने पार्टी बनाई। तो क्या वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ का फैसला होना चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का फैसला होना चाहिए? यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आप हो, आपके ऊपर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं करोगे, इसलिए कि कोई आपको देखने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर ये प्रेशर होगा कि मेरे अलावा भी और कोई देख रहा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से देखोगे और आपके मन में एक डर भी रहेगा, भय भी रहेगा कि मुझे कोई देखने वाला है, ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पकड़ेगा, समझ गए? तो जब वही आदमी काम करेगा, वही आदमी डिसाइड करेगा, तो मैं तो अपने लिए बोलूँगा मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति बोले कि अच्छा कर रहे हो, तब तो डिसीजन होता है। तो कोई थर्ड पार्टी आनी चाहिए, और थर्ड पार्टी कौन सी होगी? जो लोग वोट देंगे वो होंगे थर्ड पार्टी, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा और ये डिसाइड होगा वोट के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव होगा? ये मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बट जो आपने मुद्दे की बात कही, तो जब भी वोटर वोट डालने जाता है उस टाइम में उसके दिमाग में आता है कि यदि ये काम होते, ये गवर्नमेंट करती तो इसको वोट देना चाहिए। बट इसने नहीं किया, इसकी प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, इसलिए बेटर है कि अपन उसी को वोट दे दें। ओके, तो राज्य की बात होगी। केंद्र की अगर बात करें तो मोदी की सरकार कैसी है? पीएम मोदी की सरकार, बीजेपी? मोदी की सरकार बहुत अच्छी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ओवरऑल जो अपना वर्ल्ड में इमेज बनाया है, आज तक कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया कभी नहीं बना पाई। जो काम उन्होंने इतने शॉर्ट समय में किया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट इतने लंबे समय तक रही, उसने उस तरह की इमेज आज तक नहीं बनाई जो आज इमेज इंडिया की है। ये सिर्फ बिकॉज ऑफ मोदी है। राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहते हैं, देखे होंगे आप, टीवी में चर्चा चलती रहती है। तो क्या लगता है कि उसका कुछ? राहुल गांधी एक मतलब अनुभव विहीन लीडर है जिसका कोई
अनुभव ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के बेसिस पर कुछ भी बोलता रहता है। जो बातें करनी चाहिए वो, जो नहीं करनी चाहिए वो भी करता है। जो लूज टॉक नहीं करना चाहिए एक जो है परिपक्व नेता को। जी हाँ, और इवन उनके कांग्रेस के लोग जो हैं, जो परिपक्व नेता हैं, पुराने नेता हैं, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, वो भी उनको लाइक नहीं करते, बुरा कहते हैं कि गलत है, उसका अनुभव ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलता है। तो आपसे भी एक बार पूछूंगा, मोदी बेस्ट कि राहुल बेस्ट? मोदी बेस्ट। क्यों? क्यों? मोदी जैसे काम करने वाला आदमी ही नहीं है यहाँ। ओवरऑल में वो मोदी जैसे काम करने वाला आदमी ही नहीं है यहाँ पे भाई। मोदी ठीक है, बहुत बेटर है यहाँ पे। आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि देश की अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जो अभी है तो वो अच्छा काम कर रही है, इससे पहले या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो अच्छा? देखिए, इसमें तो एकदम साफ मैं बोलूँगा कि मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि अभी तक ओवरऑल उन्होंने जो 7 साल का उनका कार्यकाल हम देखेंगे तो इतनी सारी योजनाएं जो उन्होंने निकाली है वो घर घर तक, हर इंसान तक पहुंची है। इनके कार्यकाल में अभी तक कोई घोटाले नहीं हुए हैं। बहुत शानदार कार्यकाल है और आने वाला 2024 भी उन्हीं का रहेगा। तो राज्य और केंद्र दोनों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो एक माहौल है कि छत्तीसगढ़ में अगर बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन तो केंद्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो जो मत है, जो लोगों की क्या राय है, उनको जानने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचे हुए थे। अब लेकिन जो नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, वो आने वाला विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम होगा वो बताएगा। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।